नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सर। मैं हूं रंजीत सिंह। जिस तरह किसी व्यक्ति की कुछ आमदनी होती है, एक वर्ष में वो जो कुछ कमाता है वो उसकी वार्षिक आय होती है, उसी तरीके से किसी देश या राष्ट्र की भी आय होती है। यानी एक वर्ष में वो जो कुछ कमाता है वो उसकी राष्ट्रीय आय होती है। और राष्ट्रीय आय को मापने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के साइज़ को आप मापना चाहते हैं तो उसके अलग अलग पैमाने होते हैं। उसमें से एक बहुत ही लोकप्रिय पैमाना है, वो है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं किसी देश की इकोनॉमी को मापने के, मेज़र करने के, और इनमें क्या अंतर होता है इस सब को डिस्कस करेंगे बहुत आसान भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। जीडीपी क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है, तो एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, और फाइनेंशियल ईयर को कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए 2022-23 की बात कर रहे हैं तो 2022-23 तो वित्तीय वर्ष हो गया। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, यानी उसकी बाउंड्रीज के अंदर, उसके निवासी या अनिवासी द्वारा जो सकल मूल्य वृद्धि होती है उसको कहते हैं जीडीपी। अब इसको हम और आसान करके बताते हैं आपको। मान लीजिए इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर एक वर्ष में जितना भी उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन 3 सेक्टर में होता है, एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक सेक्टर कौन सा होता है, कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र। द्वितीयक जो उद्योग वाला होता है। तृतीयक होता है सेवा क्षेत्र। तीनों सेक्टर से एक साल में जितना भी आमदनी हो रही है या प्रोडक्शन हो रहा है उसका करेंसी वैल्यू या मौद्रिक मूल्य कहलाता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, इसमें जो बाहर की कंपनियां हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, लगी हुई हैं, तो उनकी आमदनी भी भारत की जीडीपी में शामिल होती है। उसी तरीके से इंडिया के नेशनल्स की तो शामिल होगी ही, यानी भारत के जो नागरिक यहाँ उत्पादन में लगे हुए हैं उनकी आय शामिल है, और जो विदेशी हैं भारत की सीमा के अंदर उत्पादन कर रहे हैं वो भी जीडीपी में शामिल होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल होती है। और उसी तरीके से जो हमारे लोग हैं, हमारे नेशनल्स हैं, वो अगर बाहर काम कर रहे हैं किसी दूसरे देश में, मान लीजिए यूरोप के किसी देश में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, या किसी अन्य देश में, तो वो आमदनी उनकी जो है वो उस देश की जीडीपी में शामिल होती है। तो किसी सीमा के अंदर, किसी देश की सीमा के अंदर एक साल के अंदर तीनों सेक्टर से जो आमदनी होती है उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। अगर आप जीडीपी समझ गए हैं तो इसको आसानी से समझ जाएंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी जितनी होती है उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, घिसावट या मूल्यह्रास घटा दीजिए, उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को एक कार से यहाँ ए से बी स्थान तक पहुँचाया, आपने उससे 100 रुपये चार्ज किए, 100 रुपये आपको मिले, यानी आमदनी आपकी हो गई 100 रुपया, यानी उससे जो आपको मूल्य मिला। लेकिन उसके लिए आपने पेट्रोल भी खर्च किया है, टायर भी आपके कार के घिसे हैं, तो ये मूल्यह्रास माना जाएगा, यानी डेप्रिसिएशन माना जाएगा। इसको घटाने के बाद जो आपको मिल रहा है वो होगा इस हिसाब से एनडीपी, यानी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास या टूट फूट या घिसावट। तो जीडीपी में से अगर आप इसको निकाल देते हैं डेप्रिसिएशन को, तो उसको कहते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो एक वर्ष के अंदर एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं के सेवाओं के मूल्य से है। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वहाँ क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपकी घरेलू सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा था। अब यहाँ पे नेशनल है, नेशनल का मतलब ये है कि अगर चाहे वो आपकी सीमा के अंदर हो या बाहर हो, अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है अगर वो भारत के अंदर भी उत्पादन कर रहा है
वो भी शामिल होगा, अगर वो भारत के बाहर उत्पादन कर रहा है वो भी शामिल होगा, लेकिन इसमें से हम अब उस हिस्से को निकाल देंगे जो कोई विदेशी है और भारत में उत्पादन कर रहा है। यानी हम अब इसमें सिर्फ नेशनल्स का जो प्रोडक्शन है, जो आमदनी है, उसको शामिल करेंगे। यानी एक वर्ष में जो भारतीय नागरिक हैं या सामान्य नागरिक हैं वो घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन कर रहे हैं, और भारतीय नागरिक जो किसी दूसरे देश में उत्पादन कर रहे हैं उसको शामिल हम इसमें कर लेते हैं। और जो विदेशी थे जो कि किसी देश के अंदर यानी भारत के अंदर मान लीजिए उत्पादन कर रहे थे, तो उनको इसमें से अब घटा दिया जाएगा। इसको और आसान तरीके से समझिए, फॉर्मूले से इसको समझते हैं। तो जीएनपी क्या होता है? देखिए, जीडीपी में एक्स का मतलब ये है कि जो देशवासी विदेशों में आय अर्जित कर रहे हैं देश के, यानी हमारे नागरिक हैं, नेशनल हैं, तो उसको आप जीडीपी में जोड़ लीजिए, ठीक है। और जो विदेशियों द्वारा हमारे देश में अर्जित आय है, यानी कि जो विदेशी हैं हमारे देश में अर्जित कर रहे हैं अपनी आय, उसको निकाल दीजिए। यानी जीडीपी में आप देशवासियों की जो विदेश में अर्जित आय कर रहे हैं उसको जोड़ लीजिए, और जो हमारे यहाँ पे जो आय उनकी है उसको घटा दीजिए। उसके बाद जो आपको प्राप्त होता है वो होता है जीएनपी। यानी कि जीएनपी को अगर आप फॉर्मूले में लिखें तो इसका मतलब ये होता है कि जीडीपी में प्लस एक्स, यानी हमारी आय जो हो रही है बाहर भी उसको जोड़ लीजिए, और हमारे यहाँ जो विदेशी लोग हैं वो उनकी जो आय है उसको घटा दीजिए, तो जीएनपी प्राप्त होता है। तो क्या जीडीपी और जीएनपी किसी स्थिति में बराबर हो सकता है? हाँ जी, बराबर हो सकता है, अगर वो अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है वो तो ना आयात करती है या निर्यात करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी देश में किसी विदेशी फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हुई हैं या उनकी फैक्ट्रियाँ किसी दूसरे देश में नहीं लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ना तो कुछ आएगा ना कुछ जाएगा। तो जीएनपी और जीडीपी उस स्थिति में बराबर होगा। दूसरी स्थिति क्या होगी बराबर होने की, कि आपके यहाँ आप जो विदेशी लोग आपके यहाँ जो आय कर रहे हैं वो, और आपके जो लोग हैं यानी हमारे जो नागरिक हैं वहाँ पे जो आमदनी कर रहे हैं, वो दोनों अगर बराबर हैं तब भी जीएनपी और जीडीपी बराबर होगा। ठीक है जी। तो जीएनपी का मतलब क्या है कि जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। एक्स का मतलब है कि देशवासी जो कि बाहर काम कर रहे हैं, बाहर से आमदनी कर रहे हैं, और एम का मतलब है जो विदेशी हमारे यहाँ आय कर रहे हैं, तो उसको हम घटा देते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में ये बराबर होता है। दूसरी स्थिति ये है कि देशवासी जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी आमदनी बराबर हो, और हमारे यहाँ विदेशी काम कर रहे हैं उन दोनों का बराबर है, तो फिर इस स्थिति में क्या होगा कि जीएनपी और जीडीपी बराबर होगा। तो दो स्थितियों में जो जीएनपी है वो बराबर हो सकता है जीडीपी के। देखिए, अब समझते हैं कि एनएनपी क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये भी बहुत आसान है, सारे कंसेप्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप पीछे के समझ गए हैं तो आगे बहुत आसान काम हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूले से अगर आप समझिए तो एनएनपी में जीएनपी जो होता है, जीएनपी क्या था अभी आप समझ गए होंगे। जीएनपी का मतलब था कि जीडीपी में प्लस एक्स माइनस एम कर दीजिए तो फिर होता है वो जीएनपी। अब इसमें जीएनपी में अगर आप डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको बताया था, तो एकदम शुद्ध रूप इसका प्राप्त हो जाएगा आपने, क्योंकि इसमें टूट फूट भी घटा दी है। तो उसको बोलते हैं एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको दो तरीके से निकाला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट को। एक तो फैक्टर कॉस्ट पे, जिसको लागत मूल्य कहते हैं, और या इसको शॉर्ट में लिखा जाता है जीएनपी, और इसके बेस पे लिखा जाता है एफसी, यानी फैक्टर कॉस्ट पे, लागत मूल्य पे जो निकाला जाता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है एनएनपी को निकालने का मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से या लागत मूल्य से हमेशा ज़्यादा होता है। अगर आप एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं लागत मूल्य पे, तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है जी। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि एनएनपी होता है, इस फॉर्मूला लिखा रहता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, यानी एफसी, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। वैसे ये सारे ही तरीके किसी देश की इकोनॉमी को मापने के तरीके हैं, लेकिन इनमें कंसेप्ट का अंतर है, शुद्धता का भी अंतर है। तो इस वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट जितने भी सरल हैं उनको बहुत आसान करने की कोशिश की है कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल पर हैं, नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।